हमारे अंतःकरण में युगों युगों के ये पाप जमा हो गए, अंतःकरण मलिन हो गया। इसकी सफाई के लिए हमने ये सभी तरीके अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? 500 यज्ञ करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और यज्ञ पांचवी ज्ञान है। समझे कोई बिरला दास। ज्ञान यज्ञ है ये सत्संग स्वाध्याय जो हम किया करते थे पहले। कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जप जी का पाठ करते हैं, कोई वेदों के कुछ मंत्र लेकर उनको नित्य पठन पाठन करते हैं। और ये ज्ञान यज्ञ है। और मुसलमान भाई जो 5 वक्त की नमाज करते हैं, ये भी ज्ञान यज्ञ है। और साथ में वो सजदा करते हैं, ये भी परिणाम है। वो केवल 2 ही यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। और हमारे यहां अपने जैसे सिख धर्म के अंदर है, भंडारा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम करते हैं और जप जी साहिब का पाठ करते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। ये 3 यज्ञों का लाभ उठाते हैं। और जो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जब तक हम सही मंत्र नहीं हमें मिलेगा तो अन्य मंत्रों के जाप करने का वो लाभ नहीं होता। और अपने यहां जो हिंदू धर्म के अंदर हमारा कोई निश्चित अभी तक कोई ठिकाना नहीं था कि हनुमान जी का मंदिर दिखा, वहां माथा टेक दिया, प्रणाम कर दी। प्रणाम भी ठिकाने हो, यानी उस इष्ट को हो जो कुछ करण जोगा हो, तब उस पर प्रणाम यज्ञ का फल होता है। तो यहां पर जो वेदों के ज्ञाता थे, वेद पढ़ा करते थे, इन्होंने कुछ एक ने, जैसे हमारे घर घर में प्रत्येक के पहले एक जोत जला करती देसी घी की, वो हवन यज्ञ था। और अपना पाठ करते थे गीता जी का, तो वो ज्ञान यज्ञ था। यदि हम कोई अन्य पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती या अन्य, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं था। तो ज्ञान यज्ञ वही होता है जो यथार्थ धर्म ग्रंथों से हम उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो यहां हमने 500 यज्ञ मिलती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप देख रहे हो भंडारा चलता है भगवान का, सदा व्रत दिन रात चल रहा है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, यानी हम परमात्मा का चिंतन जो करते हैं उसकी याद बनी रहती है, वो हमारा ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहां आप देखते हो ज्योति जलाई जाती है। एक समागम में यहां पर लगभग 8, जैसे अब के 8 क्विंटल घी का हवन होगा, 800 किलो। तो ये हवन यज्ञ है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम भक्ति कर जरूर रहे थे पर रीस करा करते, भक्ति नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब तक दसे न आवे। जिन हर जैसा सुमरिया, जिन्होंने जैसी भक्ति या सेवा सिमरन यज्ञ धर्म किए, उनको उतना ही लाभ मिला। जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, जीभ गिल्ली हो सकती है बस। और जब लग दसे नहीं आब, जब लग गट गट 2-3 गिलास पानी नहीं पी लेगा, प्यासा व्यक्ति ओस चाटने से प्यास नहीं बुझे। अभी तक हम ओस चाट रहे थे,
और सतलोक आश्रम में आपको अब वो गिलास के गिलास पीने को मिल रहे हैं। आप इतनी भक्ति और धर्म कर रहे हो, अब आत्मा की युगों युगों की प्यास बुझेगी, आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो जाओगे, आपके बच्चे सुखी होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके हर प्रकार के संकट जो आपके ऊपर आने हैं वो नहीं आने देगा भगवान, उनको टालेगा। इसलिए भगवान की खोज करते हैं हम। लेकिन वो करेगा किसके लिए? परमात्मा उनके लिए करेगा जो समर्पित होंगे और एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपके स्वप्न में भी किसी अन्य देवी देवता के बारे में ये इच्छा व्यक्त ना हो कि ये मुझे लाभ दे, मैं इससे कुछ मांगू, तब आपको ये लाभ मिलेगा। आप मंत्र करते हो इन्हीं देवताओं के, ये इनकी पूजा साधना नहीं, इनसे कोई डिमांड नहीं करनी, नहीं तो आपकी भक्ति हीन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके कर्जवान हो और ये साधना मजदूरी करके जो प्रथम मंत्र आपको दिया इनकी आप ऋण चुकाते रहो। इनसे कुछ मत मांगो, आप मांगो अपने समर्थ दाता से, कबीर भगवान से, और आपको वो अपने कोटे से देता रहेगा और उधर से आपका कर्ज उतरता रहेगा। तो उसको पति भर्ता कहते हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष की इच्छा स्वप्ने में ना करे। बाकी ये नहीं कि किसी पुरुषों से नफरत करे पतिव्रता, नहीं, आदर सबका करती है, लेकिन जो पति वाली भावना उसकी पति के अतिरिक्त दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो उसको पति भर्ता कहते। तो यहां परमात्मा कहते हैं जब आप जी मेरे प्रति उस पति भर्ता पद पर आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म रूपी कोई कांटा आपको हानि नहीं कर पाओगा। क्या बताते हैं? जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने समर्थ परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार सुनाते हैं कि जिसमें आप परमात्मा पर इतने आश्रित हो जाओगे और कबीर भगवान के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई नहीं देगा जो आपका संकट निवारण कर दे। वैसे तो सच्चाई भी यही है, लेकिन आपका कद समझ में आवेगी वो उसके लिए कहा है। तो उसके लिए बताते हैं जैसे पतिव्रता जमी पर जो